हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित सर आज फिर आपके सामने आपके भविष्य की चिंता को लेकर, आपके भविष्य के होने वाले परिवर्तन को लेकर, आपके अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को लेकर, आपके अपने स्पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 मार्च। जी हां, वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन शायद आप अपने जीवन का इतिहास लिखना प्रारंभ करेंगे। जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूं ऐतिहासिक दिन है? क्योंकि आज जिन छात्रों ने एमए कर लिया है, चाहे वो हिंदी से हो, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, होम साइंस से हो, एजुकेशन से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, या जो छात्र अभी एमए या पीजी कर रहे हैं, चाहे एमकॉम कर रहे हो, आप अगर अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो आज इस 16 मार्च के दिन हम एक ऐसे विषय की परिचर्चा करने जा रहे हैं जो विषय आपके भविष्य को कहीं का कहीं ले जा सकता है। आपने अगर एमए कर लिया है या एमए कर रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जो लोग एमए कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं या पीजी कर रहे हैं। क्योंकि आज 16 मार्च का दिन है। आज से एनटीए नेट का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। जी हां, एनटीए नेट का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। आज आपको पता है, सबको पता है, पहले से एनटीए ने यह घोषणा कर रखी थी कि 16 मार्च से फॉर्म आ जाएगा। अब नेट क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। किसके लिए? अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं किसी भी डिग्री कॉलेज में, हायर एजुकेशन में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको एनटीए के थ्रू कंडक्ट होने वाले नेट के एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। अगर इसी नेट के एग्जाम में आपकी मेरिट ज्यादा होती है, जी हाँ, अगर इसी नेट के एग्जाम में आपकी मेरिट ज्यादा होती है तो आप सबको पता है आप जेआरएफ हो जाएंगे। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। जो लोग जेआरएफ होते हैं उनको डिग्री मिलती है। जी हां, उन्हें नेट की डिग्री के साथ साथ दोस्तों आपको पता है स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना मैं कह रहा हूं? आप सबको खुद पता है ये इतनी आसान चीजें नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपना भविष्य सुरक्षित करना तो पार्थ एजुकेशन परिवार आपके साथ होम साइंस विषय से, आपके साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के विषय से, आपके साथ एजुकेशन के विषय से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और अन्य कई विषयों के साथ आपके साथ लगातार जुड़ने को तैयार है। लेकिन करना आपको है, देखना आपको है, सीखना आपको है, पाना आपको है। अब देखते हैं कौन कितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को पा सकता है। अब जेआरएफ होने के बाद क्या होगा? तो जेआरएफ होने के बाद जब आप पीएचडी में इनरोल हो जाएंगे, जी हाँ, पीएचडी में इनरोलमेंट कराते हैं, तो पीएचडी में इनरोलमेंट कराने के साथ साथ आपको 5 सालों में, जी हां, 5 सालों में लगभग 25 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये 25 लाख केवल पैसे नहीं है दोस्त, आपका सपना है, आपकी ईमानदारी है, आपके माता पिता का आपके ऊपर होने वाला विश्वास है। अब तय आपको करना है, क्या आप अपने इस सपने को पाना चाहते हैं? क्या आप अपने इस सपने को माता पिता के सपनों के साथ जोड़ना चाहते हैं? अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब जो लोग जेआरएफ होना चाहते हैं, नेट होना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना है? तो आप सबको पता है आपको नेट और जेआरएफ होने के लिए करना क्या है। 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है। जी हां, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो होता है वो कॉमन पेपर होता है। यूजीसी नेट में जो लगभग 117 विषयों का एग्जाम होता है, इसमें आपको 1 घंटे की टाइमिंग होती है दोस्तों। 1 घंटे की टाइमिंग में आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। जी हां, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का है, उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है। अगर आपने पीजी किया हिंदी से, अगर आपने पीजी किया होम साइंस से, अगर आपने पीजी किया है या एमएड किया है एजुकेशन से, तो ये आपका सब्जेक्ट का पेपर है। सब्जेक्ट के पेपर में आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस। जी हां, टोटल अगर हम बात करते हैं 50 क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट पेपर के, 100 क्वेश्चन ये, तो टोटल 50 प्लस 100 क्वेश्चंस जो होते हैं 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब
अब इस 150 क्वेश्चंस के आधार पर बिहाफ पर मेरिट तैयार होती है। गिरे हालत पे आप ये जान लीजिए कि 50 में से जो 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके फर्स्ट पेपर के होते हैं, इसमें लगभग 20, 21, 22 क्वेश्चन तक नॉर्मल सब करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको जेआरएफ होना है, जी हां, अगर आपको जेआरएफ होना है तो फर्स्ट पेपर में कम से कम आपको 35 के आसपास क्वेश्चंस गेन करने पड़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े होते हैं, आपने पीजी में भी सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, उस सब्जेक्ट पे भी आपको फोकस करना है, उस सब्जेक्ट पे भी आपको मेहनत करना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उस सब्जेक्ट पे आपको मेहनत नहीं करना, लेकिन आपको फर्स्ट पेपर भी उतना ही मेहनत करके गेन करना है, तभी आपका काम बनेगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर के सिलेबस की, जी हां, फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करते हैं, तो फर्स्ट पेपर के सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक होता है ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। जी हां, सबसे पहला टॉपिक होता है दोस्तों ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो हमारा शिक्षण अभिक्षमता होता है। सबको टीचिंग बहुत आसान लगती है, बहुत इजी लगती है, अरे शिक्षण में क्या है, शिक्षा में शिक्षा ही तो है। जब क्वेश्चन उठा के देखिए थोड़ा सा, यूजीसी आज इतने स्टैंडर्ड लेवल का पेपर बनाता है कि इसके कम से कम 6 क्वेश्चंस आते हैं। 6 क्वेश्चंस में जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा या जो लोग नेट हो भी जाते हैं, वो अगली बार फॉर्म डालेंगे जेआरएफ के लिए, फिर अगली बार फॉर्म डालेंगे जेआरएफ के लिए, फिर अगली बार फॉर्म डालेंगे जेआरएफ के लिए। आप अगर बार बार फॉर्म डालेंगे तो 1000 रुपए का फॉर्म है, 6 महीने का समय है, अगर आप जोड़ोगे ना तो वो आपके ज्यादा महंगे आते हैं। तो इसका टीचिंग को इतने हल्के में आपको नहीं लेना है। टीचिंग के बाद दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक होता है रिसर्च एप्टीट्यूड का। जी हां, रिसर्च एप्टीट्यूड का, इसके भी नियर अबाउट 5 से 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम कुछ सब्जेक्ट की बात छोड़ दें, जैसे एजुकेशन की, इकोनॉमिक्स की, होम साइंस की बात छोड़ दें, हिंदी के, संस्कृत के, हिस्ट्री के, म्यूजिक के, ड्राइंग के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ना तो ग्रेजुएशन में ना तो पीजी में रिसर्च पढ़ रखा होता। रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको अगर नहीं पढ़ा तो आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। जी हां, मैं कह रहा हूं फेल हो जाएंगे। अगर कूड़ा छाप टीचरों से, कूड़ा छाप यूट्यूब वीडियो से, या कूड़ा छाप जो खुद नहीं पता कि रिसर्च की एबीसीडी क्या होती है। आप जब हमारी संस्था से जुड़ेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, या हमारे ढेर सारे वीडियो हमारे पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, या अगर आपको डेमो करना है तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेज में भी पार्थ एजुकेशन कोचिंग में आ सकते हैं, जो नीचे आपको नंबर दिया गया है 9451216656। इस नंबर पर कॉल करके हमारी चाहे सलोरी ब्रांच पे आप आ सकते हैं, सलोरी ब्रांच पे भी ऑफलाइन क्लास चल रही है, मेन ब्रांच में भी आपके ऑफलाइन क्लास चल रही है। अगर ऑनलाइन क्लास आपको जुड़ना है हमसे तो 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अभी के अभी जुड़ जाइए। याद रखिएगा, बाद में अगर आपको पछताने का मौका नहीं लेना है तो तुरंत व्हाट्सएप करना है। इसके बाद आगे आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। जी हां, कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है दोस्तों अपठित गद्यांश होता है। इसमें आते 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, 2-3 सबके सही होते हैं, 2-3 सबके गलत हो जाते हैं। अब तय आपको करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है ये संचार होता है। जी हां, संचार की प्रक्रिया होती है। देखिए, आप टीचर हैं, आप टीचर होके पढ़ लिख करके टीचर, पढ़ लिख करके आप आईएएस हो सकते हैं, लेकिन पढ़ लिख करके दोस्तों आप टीचर नहीं बन सकते। अगर आपको टीचर बनना है तो या आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। इसीलिए इसे यहां रखा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए। कम्युनिकेशन के बाद अगला जो होता है, अगला चैप्टर है लॉजिक। जी हां, अगला चैप्टर है लॉजिक। अगला चैप्टर आपका है हायर एजुकेशन। जी हां, अगला चैप्टर है आपका हायर एजुकेशन। ये आपका टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, 3-6 टॉपिक ये आपके हैं, ठीक। टीचिंग, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, लॉजिक और हायर एजुकेशन, इतने टॉपिक्स हमारे यहाँ हमारे कोचिंग में, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ेंगे चाहे आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं रोहित सर आपको कवर कराऊंगा। जी हाँ, ये मैं कवर कराता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, वही टीचर डीआई पढ़ा देते हैं, वही टीचर रीजनिंग पढ़ा देते हैं, वही टीचर एनवायरनमेंट पढ़ा देते हैं। क्या आपको लगता है कि एक ही टीचर जस्टिफाई कर पाएगा हर यूनिट्स को? हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों में हमारे यहाँ अलग अलग टीचर अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं।
हमसे जुड़िए, अपना भविष्य बनाइए और सुरक्षित करिए। उसके लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप हम जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे की जब हम बात करते हैं तो आगे हमारा एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। जी हां, डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ से भागना नहीं है। इसके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मेरिट में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे यहां जब आप पढ़ते हैं तो हमारे यहां मैथ के टीचर हैं आपके रविंद्र जी। जी हां, वो ये आपका टॉपिक कवर कराएंगे, तो रविंद्र जी के थ्रू आप डाटा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे यहां अगला जो टॉपिक आपको मिलेगा, अगला टॉपिक आपको मिलेगा दोस्तों रीजनिंग का। जी हां, अगला टॉपिक आपको मिलेगा रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए हमारे यहां रवि सर और अमन सर, ये 2 एक्सपर्ट हैं जो आपको रीजनिंग हमारे यहां गेन कराएंगे। ठीक है, रीजनिंग पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारे यहां अगला जो टॉपिक यहां आपका है एनवायरमेंटल एजुकेशन है। जी हां, एनवायरमेंटल एजुकेशन है। ये एनवायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसे टीचर से आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है जो इलाहाबाद में बहुत नामी गिरामी है, गौरव निरंजन सर। जी हां, गौरव निरंजन सर ये आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप देखिए, टीचिंग, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, लॉजिक, डीआई, रीजनिंग, एनवायरमेंटल, हायर एजुकेशन, इतने लगभग आपके टॉपिक हैं। अब जब 3-4 टीचर मिलके आपको पढ़ाएंगे तब भी आपको लगता है क्या कोई डाउट होने वाला है? अंतिम में केवल एक चीज, आज एक ऐसा दिन है जिस दिन के बाद आपसे ये उम्मीद की जाती है कि अगली बार आप नेट का फॉर्म नहीं डालेंगे और जेआरएफ हो जाएंगे। अगर आप जेआरएफ नहीं होते, नेट होते हैं, फिर भी आप फॉर्म बार बार डालते रहेंगे। 1000 रुपए 6 महीने का समय बर्बाद करते जाएंगे। हमसे जुड़ना है, जुड़ के अपनी सफलता अर्जित करनी है। और पिछले 10 सालों से मैं इलाहाबाद में लगातार 2010 से 2020 में इन्हीं सारे विषयों का एक्सपर्ट बन के आपके सामने आया हुआ हूं। हमारी पूरी टीम है आपके सामने। तय आपको करना है, देखना आपको है। फीस बहुत कम कर दी गई है। अगर अगले 3 दिन में, जी हां आज 16 तारीख है, अगर आप 3 दिन में 20 तारीख तक हमारे यहां ऑफलाइन या ऑनलाइन यूजीसी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में बहुत ही ज्यादा छूट दी जाएगी। जी हां, चाहे यूजीसी फर्स्ट पेपर पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, चाहे एजुकेशन पढ़िए, चाहे होम साइंस पढ़िए, दोनों में ही बहुत ही ज्यादा छूट है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपका भविष्य अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।